गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रमेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रमेश सुबह सुबह उठकर गांव में मजदूरी के लिए निकल जाता है। शाम को चाहे कितना भी थका हो, घर आते ही हंसकर बेटी को गोद में उठा लेता है और सुनीता के साथ बैठकर दिन भर की बातें करता है। जिंदगी गरीब थी, लेकिन हंसते खेलते गुजर रही थी। एक दिन अचानक रमेश की तबीयत खराब हो गई। पहले हल्का बुखार आया, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलिए न डॉक्टर को दिखा देते हैं। सुनीता, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मजदूरी किए थोड़े से पैसे तो घर का खर्च भी मुश्किल से नहीं चला पाते हैं। पर ऐसे तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। तू चिंता मत कर, तू और गुड़िया का ख्याल रखना बस। पैसों की कमी के कारण इलाज रुकता रहा। हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन रमेश ने सुनीता और गुड़िया को अकेला छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। उस रात सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। पति के जाने के बाद घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया था। सुनीता मजदूरी के लिए कई घरों में गई, लेकिन उसे सब मना कर देते थे। मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। एक दिन दोपहर को धूप तेज थी और झोपड़ी के अंदर भी गर्मी फैली थी। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुनीता ने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ थोड़ा सा सूखा आटा था, लेकिन लकड़ी और तेल नहीं था जिससे रोटी बन सके। बेटी, आज कुछ नहीं है, लेकिन मैं जरूर लाकर दूंगी, वादा है। गुड़िया रोते रोते माँ से लिपट गई। सुनीता ने उसे सीने से लगाया और खुद भी चुपचाप आंसू बहाने लगी। अगले दिन सुबह पेट की भूख और मजबूरी सुनीता को गांव के मंदिर के बाहर ले आई। वो गुड़िया को पास बिठाकर आने जाने वालों से मदद मांगने लगी, लेकिन वहाँ भी लोगों के ताने सुनने पड़े। अरे इतनी जवान हो, काम क्यों नहीं करती? भीख मांगने बैठ गई। बत्ती गया तो क्या हुआ? अरे मेहनत करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। सुनीता बस चुप रही। उसे जवाब देने का मन था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो बस सोच रही थी कि गुड़िया का पेट कैसे भरे। मंदिर के अंदर बुजुर्ग पुजारी पंडित हरिदास पूजा पाठ में लगे थे। पूजा खत्म करके जैसे ही उन्होंने बाहर नजर डाली, उनकी आंखें सुनीता और गुड़िया पर पड़ी। बेटी, तुम कब से यहाँ बैठी हो? कुछ खाया है कि नहीं? नहीं पंडित जी, सुबह से कुछ नहीं मिला। पंडित जी का दिल पसीज गया। वे तुरंत मंदिर में चढ़ाया गया ताजा भोजन ले आए। गरम गरम रोटियां, सब्जी और थोड़ी सी मिठाई। लो, पहले पेट भरो, भगवान का प्रसाद है। भूखे को खिलाना ही सच्ची पूजा है। धन्यवाद बाबा। पंडित जी, आपने आज हमें बचा लिया। उस दिन के बाद से पंडित हरिदास रोज मंदिर में चढ़ा भोजन, कपड़े और कभी कभी थोड़ा पैसा सुनीता को देने लगे। बेटी, जब तक तुम्हारे पैरों में ताकत ना आ जाए और गुड़िया बड़ी ना हो जाए, तुम यहाँ आना। मैं तुम्हें खाली पेट कभी नहीं जाने दूंगा। पंडित जी, आप भगवान से भी बड़े हो। आपने हमें नया जीवन दे दिया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गांव वाले अब भी ताने मारते थे। इसे देखो, रोज मंदिर से खाना लेकर जाती है। लेकिन सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानती थी भगवान ने उसके लिए एक सहारा भेजा है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अब सुनीता थोड़ा थोड़ा काम भी करने लगी। किसी के घर बर्तन धोना, मंदिर में सफाई में मदद करना और खेतों में हल्का फुल्का काम करने लगी। गुड़िया को भी अब रोज भरपेट खाना मिलने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। माँ माँ, आज पंडित जी ने मिठाई दी थी। हाँ बेटी, ये सब उनकी दया है। भगवान अच्छे लोगों के रूप में मदद भेजते हैं। कुछ दिनों के बाद सुनीता को एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में नौकरी लग जाती है। इसके बाद वो अच्छा पैसा कमाने लग जाती है और गुड़िया को एक अच्छे स्कूल में दाखिल भी करवा देती।